11 जुलाई फटाफट खबरों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री महाकाल, जय श्री राधे राधे, जय श्री राम। सभी माताओं बहनों को मेरा प्रणाम, सभी भाइयों को राम राम। महिला, किसान, बेरोजगार, व्यापारी सभी के लिए कुछ ना कुछ हमारी न्यूज पर मिलता है, तो वीडियो को रोज देखिएगा। सुबह 5:30 बजे आप आज देखेंगे सोना चांदी के भाव से लेकर पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर लाडली बहन के योजना के अलावा सरकारी सभी योजनाओं को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीएम किसान की 24वीं किस्त कुछ लोगों की गलतियों के कारण नहीं मिलने वाली है। पेपर में खबर आई है कि बहुत सारे किसानों के नाम इस बार काटे जाएंगे। बार बार चेतावनी देने के बाद भी उन्होंने काम नहीं किया है। इस वजह से पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त शायद उनको ना मिले। उनकी गलतियां हैं, जैसे कि ई-केवाईसी उन्होंने 3 साल पहले पूरी करी थी, अब नए अपडेट आ गए हैं, नई वेबसाइट आ गई है, तो आपको ई-केवाईसी फिर से पूरी करनी पड़ेगी। ये पिछली 1 जनवरी से नए नियम लागू हो चुके थे। 6 महीने का अल्टीमेटम था, चूंकि 6 महीने निकल चुके हैं, 7वां महीना लग गया है। अब आपको, और मैं इसलिए बोलता हूं चैनल सब्सक्राइब क्यों करना है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करना है क्योंकि हम आपको हमेशा याद दिलाते रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं अरे ठीक है हो जाएगा, फिर नुकसान होता है, फिर आप मुझे बोलते हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ये बटन दिया हुआ है। आधार बैंक से लिंक नहीं है, आधार कार्ड अपडेट करवा लिया, कई लोगों ने एड्रेस अपडेट करवा लिया, गांव बदल लिए, सरनेम बदल लिए, और वही आधार कार्ड लगा है पुरानी स्कीम में, उनके नाम कटने वाले हैं। भू सत्यापन वेरिफिकेशन लंबित है। देखो, शुरू में जब सरकार बनने वाली होती है ना, उस समय सरकार ढील देती है नियमों में कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सबको पैसे दे देंगे। बाद में तो सरकार सख्त हो जाती है। अब कई लोगों ने भू सत्यापन कराने के बाद उसका रकबा ही नहीं लगाया। कम से कम 70% ऐसे किसान हैं जिनका रकबा गलत मिलान होने की वजह से उनके पैसे नहीं आ पा रहे हैं। लगभग 4 लाख किसान पूरे भारत में ऐसे हैं जिनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। उसमें से 35,000 के आसपास किसान तो हमारे मध्य प्रदेश के ही हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचे, तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा। बैंक खाते की जानकारी गलत है, बैंक खाते की जानकारी गलत है। अन्य आवेदन में नाम, आधार में अन्य जानकारी में त्रुटि है, तो इस वजह से ऐसे लोगों को आपको पैसा नहीं मिल सकता। इसलिए थोड़ा सा वीडियो को किसानों तक, भाइयों तक पहुंचा देना, वीडियो अपने ग्रुप में डाल देना, ठीक है। चलिए भैया, भारत का हर गांव समृद्ध किसान के रूप में लाडली बहनाओं के भी प्रतीक है। हमारा जो योजना है सशक्तिकरण का प्रतीक है। तो भारत का हर गांव होगा समृद्ध, और किसानों के लिए आय डबल करने की तैयारी में है शिवराज सरकार। शिवराज सरकार ने कहा है कि हम क्या करेंगे कि विकसित भारत कॉन्क्लेव 2026 अभी हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, इसलिए विकसित भारत बनाने के लिए गांव के विकास को पूरा करना होगा। सही बात है। अगर किसान अमीर हो जाए, अगर किसान समृद्ध हो जाए, तो देश समृद्ध हो जाएगा। जो अमीर हैं, देखो, जो उद्योगपति, उद्योग धंधे वाले हैं, जो काम करते हैं, जो ड्यूटी करते हैं, वो तो ऑलरेडी अमीर है ना। लेकिन किसान गरीब है। अगर किसान अमीर हो गया तो पूरा देश अमीर हो जाएगा। बोलो सही है कि नहीं है। इसीलिए सरकार अब तैयारी कर रही है कि खेती का खर्चा कम करा के उनकी आय बढ़ाई जाए। इसके लिए नए सब्सिडी प्लान, जिसमें खाद, बीज और सिंचाई के लिए सब्सिडी प्लान है, बिल सब्सिडी प्लान है, जीरो बिल मेंटेनेंस है, ऐसी कई स्कीम सरकार लेकर आने वाली है। अगर आपको इनकी जानकारी चाहिए, सोलर पंप, कृषि ऊर्जा, खाद फ्री बांटेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, कर्ज माफ, लोन में देरी, बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। तो ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। इसलिए बोलता हूं कि चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो, नहीं तो बाद में बोलते सर बताया नहीं आपने। कांग्रेस ने दशकों तक किसानों की अपेक्षा की, न सिंचाई की, पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया, और न ही किसानों को उपज को उचित समर्थन मूल्य दिया, और आज हम दे रहे हैं तो उस पर उंगली उठाई जा रही है। किसानों को लेकर बड़ी बात मोहन सरकार ने आज कही है। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार नहीं थी तब दिन रात पानी नहीं आता था, लाइट नहीं आ रही है, किसान परेशान है, हाल बेहाल है। कांग्रेस ने किसानों की उपेक्षा की, पानी उपलब्ध नहीं कराया, और लाइट तो आती ही नहीं थी। लाइट तो आएगी सोमवार को, फिर आएगी बुधवार को, ऐसी हालत थी। तो उन्होंने अपनी उपलब्धता गिनाई। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी तो खुद भैया खुद की सरकार की बुराई तो करेंगे नहीं, और दूसरे लोग भी नहीं करेंगे। क्या आप कांग्रेस सरकार में खुश थे या बीजेपी सरकार में? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है, जिससे हमें पता चल पाए कि आखिर जनता क्या चाहती है। जनता जनार्दन, देखो, आप जनता हो, आप ही मालिक हो सबके। सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन आपको देखना है करना क्या है। वीडियो सुनो, फिर देखो अगली खबर। खेत में किसान और सीमा पे जवान, दोनों का सम्मान, यह है भाजपा की पहचान, यह हमारा तरीका। सूखे खेत में सिंचाई का पानी मिल जाए तो वैसे ही किसान माला माल हो जाता है। किसान मेहनत में कब पीछे हटता है? किसान तो मेहनत करना जानता है। लेकिन ये कांग्रेस के लोगों ने, हमारी नदी माताएं, 250 से ज्यादा नदियां इस मध्य प्रदेश से निकल के जाती है, लेकिन नर्मदा, पार्वती, काली सींध, चंबल, केंद्र बेतवा, सारी नदियां बहती रही और कांग्रेस के लोग सरकार चलाते रही है। 1956 से मध्य प्रदेश बना,
लेकिन 2002-03 तक इसके कारण से केवल 7.5 लाख हेक्टेयर का रकबा सिंचाई का होता था, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर, याद रखना। और 1956 में आप में से कोई लोग याद रखेंगे, उस समय गेहूं का भाव कितना था? 80-90, बहुत हुआ तो 100 रुपए कुंटल। तो किसानों के लिए कुछ ना कुछ तो नया होने वाला है, क्योंकि इस बार किसान कल्याण वर्ष मनाया जा रहा है। किसान कल्याण वर्ष का मतलब है कि किसानों के लिए नई नई नीतियां बनाई जाएंगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी के ऊपर लगातार जीतू पटवारी का तगड़ा बयान आया है। इस बार तो उन्होंने बड़ा मजेदार बयान दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश को लुटा रहे हैं। मतलब लुटा रहे हैं समझ में आता है। इन्होंने भी कुछ दिन पहले, आपको पता होगा, कि ऐसी जगह पर जमीनें खरीदी मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों ने, जानकारों ने, जहां 1-2 साल बाद हाईवे निकल गए, तो उनकी कीमतें जो 1 करोड़ रुपए थी वो 4-4 करोड़ रुपए पहुंच गई। कहने का मतलब यह है कि अब उसको 365 एकड़ जमीन अगर किसी ऐसी जगह पर खरीद ली जाए जिसके दाम बढ़ जाएं, तो सोचो क्या होगा। इसको घोटाले के रूप में कांग्रेस भुना नहीं पाई, इस तरीके से वो प्रदर्शन नहीं कर पाई। लेकिन अभी उनका कहना यह है कि मध्य प्रदेश के जो एसेट हैं, पता है आपको मध्य प्रदेश में खर्चा कितना है? हमारे मध्य प्रदेश पे 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा है। चुकेगा कैसे, वो तो बात की बात है, वो और लिए जा रहे हैं। हर 2-3 महीने में 3-3 हजार करोड़ रुपए लिए जाते हैं। इसको लेकर जीतू पटवारी ने घेरा है। वीडियो देखेगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। सरकार 7,500 करोड़ रुपए क्यों छोड़े, और फिर 250 करोड़ रुपए का भी अगर दावा है तो क्यों देना चाहिए? इस पे श्वेत पत्र लाएगी क्या? सदन में वक्तव्य देगी क्या? सदन में चर्चा कराएगी क्या? अपना पक्ष सरकार रखेगी क्या? कर्ज ले रहे हैं, 3 दिन पहले 3,600 करोड़ रुपए लिए, 5,61,786 करोड़ रुपए का कर्ज आज है मध्य प्रदेश का, और हर महीने फिर लेना है, प्रोग्रामिंग है। तो मैं समझता हूं ऐसे में एक मुख्यमंत्री सिर्फ मध्य प्रदेश का दोहन नहीं कर रहा है, लुटा रहा है मध्य प्रदेश को। सरकारी संपत्तियां बेच रही है सरकार, और करप्शन कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, और भ्रष्टाचार का जवाब मांगते हैं तो जवाब नहीं दे रही है। अब देखो यहां पर एक चीज और भी है। अब उसका वीडियो में नहीं, उसका कुछ न्यूज नहीं थी क्या? खुद अपन बताते हैं, चलो कल लगाते हैं, कल बताते हैं भैया जीतू पटवारी के भाई के साथ क्या हुआ है, पुलिस ने उन्हें क्यों पकड़ा है, सब बातें बात करेंगे। तो नई न्यूज हमको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने के लिए पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम की तारीफ की। 16 साल से कम बच्चों को सोशल मीडिया चलाने नहीं मिलेगा, कितनी अच्छी बात है। तो ऑस्ट्रेलिया में अगर ये हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं? तो अब भारत में भी सोशल मीडिया बैन करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री को वहां की कल्चर पसंद आया, उनको वहां के पीएम की तारीफ करी, इसका मतलब है कि हमारे यहाँ भी ये जल्द लागू हो सकता है। 16 साल से कम बच्चे सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे। अब इसके लिए हम पोल कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या 16 साल से कम बच्चों को बैन करना चाहिए, हाँ या ना, हाँ या ना, ताकि हम पता चल सकें कि मोदी जी जो सोचते हैं वो सोचते हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर हम सरकार तक अपनी आपकी बात पहुंचाएंगे, क्योंकि हम जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने वाले एकमात्र चैनल हैं। जय हिंद। वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। मिलकर के इस सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा सकते। एक्सेलेंसी, मैं तो हमेशा बराबर आपको फॉलो करता हूं, और उसमें भी आईटी और सोशल मीडिया की दुनिया में जिस प्रकार से आप कानूनों में बदलाव ला रहे हैं, समाज को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, वो दुनिया के लिए एक बड़ा इंस्पायरिंग है। हम आपसे बहुत कुछ। बहुत बढ़िया। अब देखो सोशल मीडिया अगर बैन हो गया 16 साल के बच्चों के, तो पढ़ाई लिखाई मन लगेगा उनका, इससे फायदा बहुत है। क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जामा मस्जिद से में कभी हनुमान चालीसा का पाठ करवा पाएंगी? क्यों पूछा गया ऐसा? क्योंकि सेकुलरिज्म के नाम पर कई बार मुसलमानों की नमाज मंदिरों में पढ़वा दी गई। चलो भैया पढ़ा देते हैं, भाईचारा निभेगा, भाईचारा निभेगा, तो हमेशा हिंदू ही भाईचारा क्यों निभाएगा? ये बात भी सही है। मुझे योगी आदित्यनाथ की बात ये स्पष्ट लगती है, उनका कहना है कि हम काम करेंगे हिंदुओं के लिए, नहीं तो जयराम जी की। अब उन्होंने कहा कि अगर आप सेकुलर कर रहे हो तो एक काम करो, हनुमान चालीसा का पाठ करवा दो मस्जिद में, हम मान जाएंगे तुम मानते हो। वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। शेयर जरूर करिएगा। एक लंबे समय तक हमारी अयोध्या उपेक्षित रही, न सड़क, न बिजली, न पानी, यानी बगल में मां सरयू बह रही है, लेकिन तब भी अयोध्या उससे वंचित रहती थी। मां सरयू की पवित्र धारा अयोध्या को भी सिंचित करती है, लेकिन अयोध्या आने वाला श्रद्धालु
देखता रहता था, वह मां सरयू का आशीर्वाद लेने में विफल हो जाता था। कोई व्यवस्था नहीं। ये है बात, आप समझ दो बात को, समझना भैया। हमें भाईचारा तभी निभाएंगे जब आप भी निभाओगे। केवल हम ही भाईचारा निभाएं ये गलत बात है। बस नाम रहेगा अल्लाह का। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन में इस प्रकार के नारे लगाए जा रहे हैं। अब सोचो, नाम रहेगा अल्लाह का। आपको मालूम है कांग्रेस जनता पार्टी जो प्रोटेस्ट कर रही थी उसमें सीपीआई वाले, वामपंथी वाले, यही लोग उसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी वजह से पूरा प्रोटेस्ट फ्लॉप हो रहा है। अब बताओ, हिंदुस्तान में राम के नाम की जगह पे अल्लाह का नाम रहेगा, ये कहां का न्याय है भाई? अल्लाह वालों को तो मिल गया पाकिस्तान, अल्लाह वालों को तो मिल गया बांग्लादेश। अब भारत में अगर रामचंद्र जी का नाम नहीं लिया जाएगा तो इस लेडी को जितना ट्रोल कर सकते हो करो। वीडियो देखेगा, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। बस नाम रहेगा अल्लाह का। इसी लाइन से सबसे ज्यादा दुख हो रहा था राइट विंग को। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हाईएस्ट वेदांत है। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है। बस नाम रहेगा अल्लाह का जोगा। ये कहानी है। अल्लाह अल्लाह, इनको अल्लाह चाहिए। तो सीपीआई वाले, तुम्हें रिजिग्नेशन चाहिए था कि अल्लाह चाहिए था? लेकिन हमें चाहिए पढ़ाई। हमारे आपके घर में अगर कोई बालक बालिका भी, तो परीक्षा होने वाली है नवंबर दिसंबर में, तो दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। 600 रुपए प्रति वर्ष 1 साल की फीस है ये, अगर आप किसान हैं, मजदूर हैं। अदरवाइज फीस कितनी है इनकी? फीस है लगभग 999 की। ठीक है। और इसके अलावा और भी भर्तियां, परीक्षाएं, डीएस स्कूल है, एमपी बोर्ड है, सबके लिए हम तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। तो वीडियो को शेयर करिएगा, मुख्यमंत्री का बयान देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा और साथ में दीप्ति सिंह एकेडमी डाउनलोड भी कर लीजिएगा ताकि आपके बच्चे पढ़ाई कर सकें। जय हिंद, जय भारत। चलिए शुरू करते हैं अगला वीडियो।